सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है आवेशों का पुनर्वितरण। तो चलिए देखते हैं कि आवेशों के पुनर्वितरण से हमारा क्या तात्पर्य है। और देखिए सवाल यहां से कैसे कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। एक सवाल तो ये हो सकता है कि सिद्ध कीजिए कि आवेशों के पुनर्वितरण में सदैव ऊर्जा की हानि होती है। ये पहला सवाल है। और यही सवाल आपसे कुछ ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक स्थापित करिए। इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए भी आ सकता है। या एक सवाल कुछ ऐसा भी हो सकता है कि सिद्ध कीजिए कि जब दो चालकों को चालक तार से जोड़ा जाता है तो उनमें आवेशों का वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। तो ये सारे सवाल हैं और उन सभी सवाल का जवाब हम लोग यहां पर करने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास दो चालक हैं। देखो यार, कहानी की शुरुआत तो मान लेने से ही होती है। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास दो चालक हैं, तो हम बिल्कुल मान लेंगे। तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, चलते हैं आज के सफर पर। ओके, ठीक है। ये जो दिख रहा है पर डिजाइन बना रहे हैं, बाकी कोई डर वाली बात नहीं है। ये रहा एक पहला चालक, ठीक है। ये रहा पहला चालक। इस चालक का नाम आप ए दे दीजिए। ये स्टैंड है बच्चा, ये स्टैंड है बस। चालक ये है, हम इस गोली चालक की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। हम इस गोली चालक की बात कर रहे हैं। ये हो गया गोली चालक ए। और ये रहा हमारा गोली चालक बी। और दोनों अभी आइसोलेटेड हैं, पृथककृत हैं। पृथ्वीकृत नहीं, पृथककृत है, आइसोलेटेड है। दोनों का आपस में कोई संपर्क नहीं है और न ही किसी और से संबंध है। न कोई संपर्क है, न कोई संबंध है। आइसोलेटेड जानते हैं ना, पृथककृत, और बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ये बी हो गया बच्चा, ये बी हो गया। चलो ठीक है, बी है। इसको भी स्टैंड पर रख दीजिए। ये रहा स्टैंड, स्टैंड ये है और उसके ऊपर हमारा ये रहा चालक। अच्छा चलो एक काम करते हैं, चालक को किसी और रंग में ले लेते हैं। ग्रीन कलर कैसा रहेगा? ठीक है बच्चा। बस हमें, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास दो गोली चालक, गोली चालक ए, गोली चालक बी। मान लेते हैं कि जो पहला गोली चालक है इसकी धारिता C1 है और इसकी धारिता C2 है। कोई दिक्कत? पहले गोली चालक की धारिता जो ए है उसकी धारिता C1 है, दूसरे गोली चालक की धारिता मान लेते हैं C2 है। और अब हम पहले देखो दोनों अलग अलग हैं, मैं बता रहा हूं। दोनों पृथककृत हैं, आइसोलेटेड हैं, कोई संपर्क नहीं किसी से। आइसोलेटेड समझते हैं ना आप? शायद मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं पहले ही चीजें बोल चुका था, ठीक है। तो अब देखिए, मान लेते हैं कि हम पहले गोली चालक को Q1 आवेश देते हैं और जब आप किसी भी चालक को आवेश देते हैं उसका विभव बढ़ता है। तो मान लेते हैं कि Q1 आवेश देने पे उसका विभव कितना हो गया? उसका विभव V1 हो गया, ठीक है। तो चीजें क्लियर हो गई। ए के लिए इसकी धारिता C1 है, उसको Q1 आवेश दिया गया है, उसका विभव V1 हो गया है। वही चीज इसके साथ भी करिए। चलो मान लेते हैं कि इसको Q2 आवेश दिया गया है और इसका विभव कितना हो गया है? इसका विभव V2 हो गया है। कोई दिक्कत? तो अब देखो अभी तक का सीन क्या है। ये रहा पहला गोली चालक, ये है दूसरा गोली चालक। फॉर्मूला लगा लीजिए। Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा C1 V1, क्योंकि C इज इक्वल टू क्या होता है? C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। तो Q इज इक्वल, अच्छा ये फॉर्मूला शायद आप भूल रहे हैं, Q इज इक्वल टू C इंटू V फॉर्मूला ना। इस फॉर्मूले से हम लोग ये सब चीजें लिख रहे हैं। Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो पहले गोली चालक के लिए आप क्या लिखेंगे? Q1 इज इक्वल टू C1 V1। और सेकंड वाले के लिए क्या लिखेंगे आप? Q2 इज इक्वल टू C2 V2। अब देखो, पहले गोली चालक के पास Q1 आवेश है, दूसरे गोली चालक के पास Q2 आवेश है। तो कुल आवेश अभी है कितना हमारे पास? कुल आवेश कितना है? कुल आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2, और Q1 प्लस Q2 यानी कि C1 V1 प्लस C2 V2।
C1V1 प्लस C2V2, ठीक है। तो अभी ये कहानी उन दोनों चालकों को जोड़ने से पहले की है, जब इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, संबंध नहीं है, अरे कोई जान पहचान नहीं है इनका कोई आपस में जान पहचान नहीं है, कोई आपस में लेना देना नहीं है, ये अजनबी है। लेकिन हम क्या करते हैं, देखो जोड़ी तो ऊपर वाला बनाता है, तो हम इनकी जोड़ी बना देते हैं। इनके लिए ऊपर वाले हम ही हैं इनके, अच्छा चलो हमसे भी ऊपर वाले एक हैं जिनके कहने पे हम इनकी जोड़ी बनाते हैं। जोड़ी बनाने के लिए हमने क्या किया है, इनको हमने चालक तार से जोड़ दिया है। क्या किया बच्चा, हमने इन दोनों गोली चालकों को एक चालक तार से जोड़ दिया है। भाई चालक तार से जोड़ोगे तभी तो आवेशों का प्रवाह होगा। अब कुचालक नहीं जोड़ देना, कुचालक में प्रवाह नहीं होता है। तो हमने क्या किया बच्चा, हमने चालक ए और चालक बी को एक चालक तार से जोड़ दिया है। तो अब क्या देखने को मिलेगा, अब देखिए होगा ये कि अब आवेशों का प्रवाह होगा। लेकिन कहां से कहां होगा, ये तो हमने चैप्टर के पहले लेक्चर में ही समझ लिया था कि आवेशों का प्रवाह किधर से किधर होगा। लेकिन क्या आप अभी मुझे बता पाएंगे क्या कि आवेश का प्रवाह किधर से किधर होगा? क्या आप अभी मुझे बता पाएंगे क्या कि आवेश का प्रवाह किधर से किधर होगा? आवेश ए से बी में जाएगा कि बी से ए में आएगा? बता पाएंगे आप? बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि विभव किसका ज्यादा है किसका कम है। अब मैं मान लो कि कंडीशन ये बता देता हूं कि V1 इज ग्रेटर देन V2। देखो यार, जैसे द्रव का प्रवाह अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर होता है, ऊष्मा का प्रवाह अधिक तापमान से कम तापमान की ओर होता है, वैसे ही आवेशों का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है। ये आपको बताया गया है। जब हम विभव की परिभाषा समझ रहे थे, जब हमने विभव के भौतिक अर्थ को समझा था कि भाई ये विभव करता क्या है, तो हमने समझा था कि जो काम ऊंचाई वहां पे करता है, जो काम तापमान वहां पे करता है, वही काम यहां पर विभव करता है, आवेशों के प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है। तो अब आपको पता होना चाहिए, काफी पहले से पता है तो, कि आवेश का प्रवाह हमेशा कहां से कहां होगा, अधिक ऊंचाई से, सॉरी आवेश का प्रवाह है ना, हम द्रव के प्रवाह की बात नहीं कर रहे। आवेश का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है, और तब तक होता है जब तक कि लेवल सेम नहीं हो जाता। पानी का लेवल, तो यहां पे किसका लेवल, विभव, जब तक कि विभव सेम नहीं हो जाता। तो ये मान लेते हैं कि दोनों चालकों को एक चालक तार से जोड़ने के बाद उनमें आवेशों का प्रवाह होता है। तो हमने ये माना है, हो सकता है कि ए का विभव ज्यादा है, बी का विभव कम है, V1 इज ग्रेटर देन V2, तो आवेश का प्रवाह ए से बी की तरफ होगा, और तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। तो कैपिटल वी ये समान विभव है, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे उभयनिष्ठ विभव। तो पहले तो हम इसके लिए एक व्यंजक निकाल लेंगे, उभयनिष्ठ विभव। कॉमन पोटेंशियल बच्चा अंग्रेजी में कहते हैं कि, अंग्रेजी मत कहो, हिंदी में कहो, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। ओके, तो चलो देखते हैं कि अब जोड़ने के बाद की कहानी क्या है, यहीं पर निपटा लें क्या, कि आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जोड़ने के बाद जो कॉमन पोटेंशियल है कैसे निकालेंगे आप, देखिए कॉमन पोटेंशियल यानी कि जो उभयनिष्ठ विभव है, उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव, ये आप कैसे निकालेंगे बच्चे, मेरे बच्चे चाल चलो, कूटनीति राजनीति सब लगा लो। क्या हो जाएगा, देखो C इक्वल टू Q अपॉन V होता है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू Q बाय C हो जाएगा। तो यहां पे आप लिखेंगे कुल आवेश, कुल आवेश बटा कुल क्या, कुल धारिता, कुल आवेश बटा कुल धारिता। कुल आवेश कितना भाई, कुल आवेश को तो Q1 प्लस Q2 है। आपको पता होना चाहिए आवेश संरक्षित रहता है, जोड़ने से पहले जितना आवेश था जोड़ने के बाद भी आवेश उतना ही रहेगा, क्योंकि किसी भी पृथक्कृत निकाय का आवेश संरक्षित रहता है। ये भी पृथक्कृत है, ये भी पृथक्कृत है, इसके बाद पहले Q1 था, इसके बाद Q2 था, तो जोड़ने से पहले भी कुल आवेश कितना है,
Q1 प्लस Q2 है, तो जोड़ने के बाद भी आवेश उठना ही रहेगा, Q1 प्लस Q2 ही रहेगा। कुल धारिता कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ने के बाद कुल धारिता C1 प्लस C2 हो गई। अच्छा, दो पानी टंकी है, दोनों को जोड़ दिया, इस पानी टंकी की धारिता और इस पानी टंकी की धारिता, पहले एक एक टंकी था आपके पास, आपने दोनों टंकी को जोड़ दिया तो दोनों टंकियों की धारिता मिलेगी आपको C1 प्लस C2। अब देखो Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये क्या आया है, ये आया है कॉमन पोटेंशियल, उभयनिष्ठ विभव। ओहे ओए होए होए ओए बबली। कैपिटल V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ जाएगा उभयनिष्ठ विभव। और अब चलते हैं आगे। ये देखिए आप जरा, ये हमारा पहला गोली चालक है, ठीक है, ये हमारा पहला गोली चालक है, और ये हमारा दूसरा गोली चालक है, ये A है, ये B है। पहले इसके पास Q1 आवेश था, इसके पास Q2 आवेश था, लेकिन मान लो कि जब आपने इन दोनों गोली चालकों को एक चालक ताल से जोड़ा है तो आवेशों का पुनर्वितरण हुआ है ना, आवेश अधिक विभव से कम विभव की ओर गए हैं, आवेशों का बंटवारा हो गया है। बंटवारा मतलब समझ है ना, कि चल भाई इतना तू रख ले, इतना मैं रख लूं। तो अब कौन कितना रखेगा, ये किस बात पे निर्धारित होगा। देखिए, मान लेते हैं कि पूरा बंटवारा सटवारा होने के बाद मान लेते हैं इसके पास Q1 आवेश है और इसके पास Q2 आवेश है। जोड़ने के बाद जब बंटवारा हो गया है तब की बात है ये। पहले तो इसके पास कैपिटल Q1 आवेश था, इसके पास कैपिटल Q2 आवेश था, लेकिन फिर हमने जोड़ी बना दी, फिर लेन देन चला होगा। तो अब मान लेते हैं इसके पास Q1 आवेश है, इसके पास Q2 आवेश है, लेकिन धारिता नहीं बदलेगा। इसकी धारिता C1 है तो C1 ही रहेगा, इसकी धारिता C2 है तो C2 ही रहेगा। और जोड़ने के बाद दोनों का विभव कितना हो गया है, V हो गया है। फॉर्मूला लगा दीजिए, Q1 इक्वल टू हो जाएगा C1V, फॉर्मूला तो ही रहेगा। Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2V, Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V। दोनों का पोटेंशियल कॉमन है बच्चा, दोनों का विभव बराबर है, भाग दे दो। Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, V और V तो कट गया, C1 बाई C2 ना, C1 बाई C2। इसका क्या मतलब है बच्चा, आवेशों का जो पुनर्वितरण है किसके अनुपात में हुआ है, इसको लिख देता हूं मैं, हो सकता है यहां तक सीधे करने को आ जाए। तो देखिए, ये गणितीय रूप में मैंने लिख दिया है, और जो गणितीय भाषा पढ़ सकता है उसके लिए चीजें बहुत हद तक आसान हो जाती हैं, बहुत हद तक आसान हो जाएंगी। और देखो, अगर आप आंखों की भाषा पढ़ पाते हो तो फिर लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पढ़ना आना चाहिए। मेरे को आता है यार, आप मेरे सामने खड़े हो जाओगे तो मैं आपकी आंखों में झांक के ये पता लगा लूंगा कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हो। कभी आइए, सामने आइए। तो Q1 बाई Q2 इक्वल टू C1 बाई C2। तो ये क्या लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि जब दो चालकों को, कोई जरूरी नहीं है कि गोली हो, कोई भी चालक हो, जब दो चालकों को जोड़ा जाता है तो उनमें आवेशों का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है, उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है, उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। ये चलो, ये सिद्ध करके दिखाओ। अगर आ गया तो आराम से आप सिद्ध कर लेंगे। क्या बच्चा, जब दो चालकों को किसी चालक ताल से जोड़ा जाता है तो क्या होता है, उनमें आवेशों का पुनर्वितरण क्या होगा बच्चे, उनकी धारिताओं के अनुपात में होगा। Q1 बाई Q2 इक्वल टू C1 बाई C2। जिसकी धारिता ज्यादा होगी उसको ज्यादा आवेश मिलेगा, जिसकी धारिता कम होगी उसको कम आवेश मिलेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है।
क्या है देख लीजिए, हमारे पास दो चालक थे, एक चालक बी चालक, इसको हमने Q1 आवेश दिया, इसका विभव V1 हो गया, इसको Q2 आवेश दिया था, इसका विभव V2 हो गया है। मान लेते हैं इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, और जब आप जोड़ते हैं, जब आप इन दोनों चालकों को जोड़ते हैं तो आवेशों का पुनर्वितरण होता है। पुनर्वितरण तब तक चलता है जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता, दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। और जब पोटेंशियल सेम हो गया है, जिसको जितना रखना था रख लिया है, तो देखो ये इस अनुपात में रखते हैं, Q1/Q2 = C1/C2। और अब आते हैं हम इस सवाल के, इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में। हमने ये कहा है कि जब भी दो चालकों को आप किसी चालक तार से जोड़ेंगे, उनमें आवेश का पुनर्वितरण होगा। इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में सदैव ऊर्जा की हानि होती है, सदैव ऊर्जा की हानि होती है। तो हम ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक निकालेंगे। चलिए देखते हैं, चलो देख लेते हैं। मान लिया कि ये पहला चालक है, ठीक है, मान लिया कि दूसरा चालक है, ठीक है, चलो छोटा बड़ा कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम A है, इसका नाम B है। अभी ये दोनों क्या है, सेपरेट हैं। सेपरेट है यानी कि अलग अलग हैं। ये अपने आप में एक पृथक्कृत है, ये अपने आप में पृथक्कृत है। और जब दोनों अलग अलग हैं, पृथक्कृत हैं, इसकी धारिता C1 है, इसका विभव V1 है, इसके पास आवेश Q1 है, और ये क्या है बच्चा, सब कुछ वही रहेगा। इसकी धारिता C2 हो जाएगी, इसका विभव V2 हो जाएगा, और इसका आवेश, इस पर आवेश Q2 है। ये जोड़ने से पहले की घटना है। तो हम क्या करेंगे, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा निकाल लेंगे, जोड़ने से पहले टोटल एनर्जी निकाल लेंगे, और जोड़ने के बाद टोटल एनर्जी निकाल लेंगे, दोनों का अंतर निकाल लेंगे, तो हमको अपना आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत? अरे कुछ भी नहीं होता यार, आसानी से कर सकते हैं आप। चलिए देखते हैं, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा निकालता हूं जो, अच्छा लेकिन ऊर्जा तो निकाल लेंगे, लेकिन ऊर्जा का फॉर्मूला कौन सा है बच्चा, ऊर्जा का फॉर्मूला याद है क्या, एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 CV², याद है फॉर्मूला 1/2 = CV²। इसको हमने डिराइव किया लास्ट लेक्चर में, 1/2 CV²। तो अब देखते हैं जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, जोड़ने से पहले, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी। आपको A की भी ऊर्जा चाहिए प्लस B की भी ऊर्जा चाहिए, तो निकाल लो। 1/2 इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी इस फॉर्मूले से, C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। ये जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा है। ये है किसकी ऊर्जा, ये A की ऊर्जा है और ये B की ऊर्जा है। और अब आप इन दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए बात सही है, अगर आप जोड़ी बनाते हैं ना तो हमेशा नुकसान ही होता है, इसलिए शादी नहीं करना चाहिए। ये अभी मेरी हुई नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं समझदार हूँ, मुझे लग रहा है कि हमेशा लॉस ही होता है जोड़ी बनने पर, इसलिए मैं जोड़ी बनाना नहीं चाह रहा हूँ। तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। चलो इसको नाम दे दो U1, ये जोड़ने से पहले की ऊर्जा है। जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा कितना हो जाएगा, इसको नाम U2 दे दीजिए। जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा U2। देखो जब आप जोड़ेंगे तो अब ये पूरा एक निकाय हो गया, इस निकाय के लिए भी 1/2 तो 1/2 ही रहेगा। अब इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, तो क्या हो जाएगा, ये कुल धारिता हो गया C1 प्लस C2। कुल धारिता कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। और विभव क्या हो जाएगा बच्चा, V1 V2 ना ना ना, विभव क्या हो जाएगा, विभव तो कॉमन हो गया ना, अब कैपिटल V का स्क्वायर, कैपिटल V का स्क्वायर। डन, डना, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कोई समस्या तो नहीं है ना यहाँ तक? कुछ नहीं करना है, आपने जोड़ने से पहले ऊर्जा निकाल रखी है, यह है जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा, यह है जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा। यहाँ पे V का मान हम रख देते हैं, ये कॉमन पोटेंशियल है, उभयनिष्ठ विभव है जो हमने निकाल रखा है। तैयारी पूरी है हमारी। C1 प्लस C2, V का वैल्यू कितना है? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको बताने के लिए बताया गया था, ये फॉर्मूला आपको बताने के लिए बताया गया था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे, स्केल को आगे बढ़ाते हैं। 1/2, ये C1 प्लस C2 है, ये भी C1 प्लस C2 है, तो एक C1 प्लस C2, एक C1 प्लस C2 कट गया। अब बोलोगे सर यहाँ एक ही है, इसका पावर भी तो है, इसका घात है ना, तो ये भी C1 प्लस C2 का स्क्वायर है, ये C1 प्लस C2 है, तो एक कट गया, तो बचा क्या यहाँ पर? यहाँ केवल एक बच जाएगा, और यहाँ पे लग जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हम U2 निकाल रहे हैं, U2 यानी कि जोड़ने के बाद की ऊर्जा निकाल रहे हैं U2। तो पहले U2 निकालते हैं ना बच्चा अच्छे से। 1/2, ऊपर क्या है? ऊपर पंखा है, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। A प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए। जब आप A प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो फॉर्मूला तो आपको पता है, लिखने की जरूरत मुझे नहीं लगता, अगर है तो लिख लो यार। अब इतना भी क्या ही है यार, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यही लगा दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा? C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर, क्योंकि A की जगह पे C1 V1 है, प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2AB, 2 C1 V1 C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 का स्क्वायर, देखो ये A स्क्वायर हो गया प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे C1 प्लस C2 ही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब आपके पास U1 भी है, आपके पास U2 भी है। ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि निकाल लीजिए। ऊर्जा हानि यानी कि डेल U निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे आप? U1 माइनस U2, जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा माइनस जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा कितनी आ जाएगी? जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा कितनी है देख लो, ये बहुत ही उम्दा। 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। ये जोड़ने से पहले का ऊर्जा है, माइनस जोड़ने के बाद का ऊर्जा आपके सामने है, तो 1/2 C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। जोड़ी बना दिया है, हमारा तो काम ही जोड़ी बनाना। C1 C2 को एक साथ लिख दिया, V1 V2 को एक साथ लिख दिया, डिवाइडेड बाई कितना है? डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 है, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 है, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो ये हो जाएगा, देखो 1/2 तो कॉमन आ जाएगा। 1/2 कॉमन का मतलब क्या है बच्चा? 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, बाहर आ गया ये बड़ा सा ब्रैकेट और ये बड़ा सा लाइन। ये C1 प्लस C2 यहाँ पे इंटू होने वाला है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये C1 V1 का स्क्वायर, ओके, इंटू होगा तो ये आके इंटू होगा। C1 प्लस C2 यहाँ पे आके इंटू हो गया, प्लस C2 V2 का स्क्वायर, C1 प्लस C2 आके यहाँ पे इंटू हो गया, माइनस, ये माइनस है, ठीक है बच्चा, माइनस। तो अभी मैं ये वाले टर्म को पूरा मैं ब्रैकेट में ही रखता हूँ, तो ये हो जाएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। ठीक है, ओके, ठीक है।
और नीचे क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा। यहाँ तक भी कोई बहुत बड़ा इशू तो है नहीं, कोई बहुत बड़ा टेंशन तो यहाँ तक होगा नहीं, मुझे पता है नहीं होने वाला टेंशन। ठीक है, चलें आगे बढ़ें बच्चा, आगे बढ़ें तो हाँ बोलो तो बढ़ेंगे, यानी तो क्या ही मजा है बढ़ने का, साथ साथ बढ़ने में मजा है ना। चलिए इंटू कर दो, ये C1 का स्क्वायर हो गया, C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर तो पहले से है, ये हो जाएगा प्लस C1 C2 C1 C2 और V1 का स्क्वायर तो पहले से है, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर C2 इंटू हुआ तो C1 C2 V1 का स्क्वायर, वही काम यहाँ भी करिए, प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो माइनस, ये जो ब्रैकेट में है एक छोटा यहाँ पे ब्रैकेट होना चाहिए था यार, मैं नहीं लगा पाया यहाँ पे, एक जो ब्रैकेट यहाँ पे मैंने लगाया था, ये ब्रैकेट यहाँ पे लगना चाहिए, ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, रुक जाओ, इसको थोड़ा सा सही करने दो। यहाँ पे क्या है, ये है 2C1 C2 V1 V2, ये ब्रैकेट यहाँ बंद हो गया, ये ऐसा हो गया। और अब ये सब ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। ठीक है, और अब देखो किसका किसका काटना है, चलो काटो, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर ये खत्म, और ये कहानी इससे खत्म हो जाएगी। अच्छा एक चीज़ जो मैं लिखना भूल गया यहाँ पर, नीचे में C1 प्लस C2 भी तो है, नीचे में C1 प्लस C2 भी तो है, तो बचा क्या बचा देख लो। अब देखो यहाँ पर शॉर्ट थोड़ा सा रास्ता अपनाते हैं, देखिए यहाँ पर C1 C2 यहाँ भी है, C1 C2 यहाँ भी है और C1 C2 यहाँ भी है, क्या ये बाहर आ जाएगा, क्या C1 C2 C1 C2 C1 C2 बाहर आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा। डेल U इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 बाहर आ गया, और बाहर आ गया है C1 और C2 बाहर आ गया है, और डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, कैसे, ये नीचे वाला तो है ना, यहाँ पर C1 प्लस C2 नीचे है, बचा क्या यहाँ पर V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस V1 V2, क्या बच गया है V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2। ये किसका फॉर्मूला है बच्चा, क्या ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो यह आ गया 1/2 C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, और ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, डेल यू। और अब देखिए क्या सेट है, ऊर्जा की हानि होगी, बिल्कुल होगी, C1 C2 C1 प्लस C2, ये चीज तो धनात्मक ही रहेगी, डायटा नेगेटिव होता नहीं है। और ये देखिए V1 बड़ा हो V2 से या V2 बड़ा हो V1 से, कोई किसी से भी बड़ा हो, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि डेल यू क्या मिल रहा है आपको, डेल यू धनात्मक मिल रहा है, यानी सदैव क्या होगी, सदैव ऊर्जा की हानि होगी, यही अभीष्ट व्यंजक है। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव किया है, एक व्यंजक प्राप्त किया है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।